नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई-मित्र संचालक और किसान दोनों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अभी आपको पता है ई-मित्र पोर्टल के ऊपर एक नई सर्विस चालू हो चुकी है। राजफेड समर्थन मूल्य पर फसल खरीद और बिक्री के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, टोकन करने चालू हो चुके हैं और पहले 3 दिन चल रहे थे, बीच में दीपावली की वजह से बंद हो गए। और जब ये स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन किया था कि मार्केट से बहुत अच्छी रेट में जो है वहाँ पे आपकी फसल ली जाएगी। सरकार आपको एक फिक्स रेट जो है देगी आपकी फसल की, जो कि मार्केट रेट से, अगर मूँगफली की बात करें तो एग्ज़ाम्पल के लिए लगभग क्विंटल के पीछे ₹2000 का फ़र्क पड़ रहा था अप्रॉक्सिमेटली एक मूँगफली के ऊपर। बाकी मूँग और सभी के अंदर रेट बहुत अच्छे जो है देने की बात गवर्नमेंट कर रही थी। और अभी जो है आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं और जैसे ही आवेदन स्टार्ट हुए तो समस्या क्या आ रही है, ना पोर्टल अच्छे से काम कर रहा है, ना ही लोग रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। कोई ना कोई समस्या वहाँ पे आ ही रही है। दीपावली का टाइम है, थोड़ी बहुत पटाखे की आवाज आएगी, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। बाकी बढ़ते आगे तो अभी सवाल ये उठता है कि जब सरकार को पता था कि जब रजिस्ट्रेशन चालू होंगे तो लाखों किसान अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक साइट के ऊपर आएगा। इसके अलावा जो है देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है सरकार को पहले इसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए थी, ताकि किसान और ई-मित्र संचालक को परेशानी नहीं आए। अभी की बात करें तो ई-मित्र संचालक क्राउड को मैनेज नहीं कर पा रहा, बहुत सारे लोग आवेदन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने प्रमोशन कर दिया है, बहुत ही दबा के कि भई अच्छे रेट मिलेंगे, मार्केट से ज़्यादा रेट मिलेंगे, आपकी फसल अच्छी रेट में बिकेगी। तो कहीं न कहीं किसान भी चाहता है और इसी के लिए वो ई-मित्र पे आ रहा है, लेकिन ई-मित्र की उसकी अलग ही टेंशन पड़ी हुई है, साइट नहीं चल रही है। पूरा-पूरा दिन बंदा बैठा हुआ है सिस्टम के ऊपर, उसके बावजूद भी कोई यहाँ तक कि 1-2 रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहा है। कुछ-कुछ जगह पे काफ़ी लोगों ने कुछ रजिस्ट्रेशन किए भी होंगे, ऐसा नहीं है, कभी-कभार साइट चली भी थी और आपकी किस्मत अच्छी है तो आपने रजिस्ट्रेशन किए होंगे। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किए राजफेड के तो कमेंट करके बताइएगा और आप कहाँ से और कितने किए वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि एक थोड़ा-सा मोटा-मोटी की आइडिया भी लग सके कि पोर्टल में सही में किस तरह से क्या समस्या चल रही है। ई-मित्र संचालक बेचारा सुबह से शाम तक सिस्टम पे बैठा हुआ है और कस्टमर को हैंडल कर रहा है, कस्टमर का भीड़ लगी हुई है, वो एक अलग ही समस्या है। तो कहीं न कहीं इस एरर की वजह से, समस्या की वजह से ई-मित्र संचालक भी परेशान है और किसान भी परेशान हो रहा है। कई जगह से ऐसी शिकायत आ रही है हमारे पास में, जहाँ पर किसान सुबह 9 बजे से ई-मित्र के ऊपर आके बैठ जाते हैं ताकि उनका आवेदन हो सके, उनका एक टोकन कर सके, लेकिन साइट का अलग ही माहौल चल रहा है। कुछ-कुछ जगह पे तो ऐसा भी सुनने में आया है कि सरकार ने जो जानबूझ के खरीद केंद्र की लिमिट कम रखी है, जहाँ लाखों किसान अपनी फसल देने को तैयार है, लेकिन टोकन की जो लिमिट है, जो खरीद केंद्र है उसकी लिमिट 2000, 5000, 10,000 ऐसे टोकन रखे हुए हैं, तो वो जल्दी फिल हो रहे हैं और फिर लिमिट पूरी हो रही है, फिर किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे। हालाँकि इस चीज़ का हम समर्थन नहीं करते लेकिन कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हो रही है। आप खुद भी जो है, आपका जो खरीद केंद्र है वहाँ पे एक बार पता कीजिए कि कितने टोकन की वहाँ की लिमिट है और आपके वहाँ पे कितने किसान हैं, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से ये समस्या हो रही है। बाकी 3 दिन आवेदन चले थे और अभी फिलहाल बंद है और जल्दी जो है बताया जा रहा है कि कल से आवेदन चालू हो जाएँगे, दीपावली की वजह से बंद किए गए थे और अभी वापस 22 तारीख से चालू हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि टोकन कटना मात्र सॉल्यूशन नहीं है, टोकन कटने के बाद में भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी फसल ली जाएगी और ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। टोकन कटने से आप खुश नहीं हो सकते जब तक आपकी फसल की तुलाई नहीं हो जाती। टोकन कटने के बाद में भी कुछ अगर इश्यू होता है, कोई कारण होता है, भले उसके खरीद केंद्र की लिमिट पूरी हो गई हो या फिर आपकी फसल की कोई न कोई गुणवत्ता में कमी है, तो उसकी वजह से भी रिजेक्ट की जा सकती है। जब तक फसल की तुलाई नहीं हो जाती तब तक जो है आपको खुश नहीं होना है, कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया की, तो सिंपल और सेम प्रोसेस जो पहले होता था वही है, ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। बस ये चीज़ चेंज हुई है कि अभी आधार ओटीपी की जगह जन आधार से ओटीपी लिया जा रहा है, जो कि अच्छा है और ईज़िली ओटीपी आ भी जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो, और आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी सिंपल चीज़ है, हर एक मित्र की वो जानता ही है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, तो उसको लेकर हम अलग से वीडियो लेकर आ जाएँगे। देखिए, कहीं न कहीं योजना बहुत अच्छी है, हम योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन ज़रूरी है, तैयारी ज़रूरी है। सरकार को जब पता था कि लाखों लोगों का ट्रैफिक आएगा, पहले से इतना अच्छा खासा प्रमोशन किया, पूरा राजस्थान एक बहुत बड़ा एक स्टेट है और यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, तो आवेदन करेंगे क्योंकि उनको पता है कहीं न कहीं बेनिफिट मिल रहा है। तो उसके बावजूद जो कहीं न कहीं तैयारी होना ज़रूरी थी। हम सब लोग भी चाहते हैं कि किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले, लेकिन वो होगा कैसे अगर पोर्टल ही काम नहीं करेगा तो? और कहीं न कहीं ईमित संचालक भी ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई काम नहीं, बिल्कुल फ्री बैठा है, बस पूरा दिन वो जो है पोर्टल खोल के चेक करते रहेंगे। किसान के जितना ज़्यादा नंबर डाल के कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ट्राई करते रहेंगे, ऐसे नहीं होने वाला है। ईमित रख के उसको भी अपना घर चलाना होता है, अगर पूरा दिन वो एक ही साइड को लेके बैठेगा तो कैसे काम चलेगा? और कहीं न कहीं मित्र कियोस्क के ऊपर भी जो दबाव बनता है फिर कहीं न कहीं किसानों की तरफ से जो आवेदक आते हैं उनकी तरफ से कि उस या तो उसको काम नहीं आता है, कहीं न कहीं सवाल उठता है, या फिर कहीं न कहीं वो दबाव बनाते हैं कि हमारा काम जल्दी करके दो, सबको रहती है और वो चीज़ जो सिचुएशन को हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाता है मित्र कियोस्क के लिए भी और वो परेशान होता है, जबकि उसको आने को जाने को कुछ भी नहीं होता। जो 50 का टोकन करता है उसमें से ₹30 उसको मिलते हैं, उस ₹30 में इतनी बर्डन लेना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत दिक्कत करता है। और इस चीज़ से एक ई-मित्र कियोस्क ही रिलेट कर पाएगा, तो अगर आप एक ई-मित्र कियोस्क है तो इस चीज़ के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी राय मिल सके।
सरकार को क्या करना चाहिए, पहले पोर्टल की टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद में उसके सर्वर की क्या क्षमता है, कहीं ना कहीं उसको जानना चाहिए कितना ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। उसके बाद में कहीं ना कहीं ई-मित्र कियोस्क के लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए किसी भी योजना को लेकर, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, उनको कोई परेशानी नहीं हो, और कहीं ना कहीं ई-मित्र कियोस्क और आयोजक दोनों को राहत मिल सके। बाकी अगर आप किसान है या फिर ई-मित्र संचालक है तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप पोर्टल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आपको किस तरह से क्या समस्या आ रही है इस सर्विस को लेकर। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो जो आगे तक पहुंचे और सरकार की तरफ से इसको लेकर एक्शन लिया जाए और जल्दी इस पोर्टल को सही किया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जो एक किसान है या फिर राजस्थान में ई-मित्र संचालक है तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ई-मित्र संचालक आमजन और किसानों के लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आते रहते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी आपकी राय हो, आपको जो भी सवाल सुझाव हो। बाकी हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।